जय हिंद साथियों। अभी आप देख रहे हैं सक्सेस की पाठशाला और अपना जो चल रहा है लुसेंट ऑब्जेक्टिव में वर्ल्ड ज्योग्राफी, और उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 35 विश्व के बंदरगाह। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और इस चैनल पे लुसेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का फुल डिस्कशन होता है, इसलिए अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं दोस्तों में शेयर करें। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, मस्सावा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इरिट्रिया। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह शहर नहीं है? तो प्रिटोरिया नहीं है, केपटाउन, पोर्ट एलिजाबेथ और ईस्ट लंदन है। अफ्रीका के रूम सागरीय तट पर कौन सा बंदरगाह है? सिकंदरिया। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग में स्वेज एवं पोर्ट सईद। कौन सा बंदरगाह यूरोप पोर्ट के नाम से जाना जाता है? रॉटरडम। विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह माना जाता है रॉटरडम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित बंदरगाह है पोर्ट सईद। मार्सेलो क्या है? ब्राज़ील का एक बंदरगाह है। निम्नलिखित में कौन सा एक पत्तन गुजरात में पोत के तोड़ने एवं मरम्मत हेतु प्रसिद्ध है? तो पाटन जो ये पोत को तोड़ने एवं मरम्मत हेतु प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह नगर नहीं है? तो जोहान्सबर्ग नहीं है, डरबन, पोर्ट एलिजाबेथ और केपटाउन है। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका के एक चीज़ क्वेश्चन बताइए आप आंसर कि दक्षिण अफ्रीका के किस स्टेशन पर महात्मा गांधी जी को आप मतलब ट्रेन पे फेंक दिया था निकाल के? पीटर्समारिट्सबर्ग ऐसे करके नाम है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे विश्व का कहवा पत्तन कहते हैं? सेंटोस को। कहवा का पत्तन कहा जाता है सेंटोस को। कहवा की मंजी किसे कहा जाता है? साओ पोलो को। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसे 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है? मॉस्को को, जो कि मास्कोवा नदी किनारे ये स्थित है। यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रॉटरडम किस देश में स्थित है? नीदरलैंड में। यूरोप से बात आया है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा, जो कि कैस्पियन सागर में गिरती है। हाँ, और यूरोप महाद्वीप का सबसे लंबा झील कौन सा है? लडोगा, जो कि रूस में स्थित है। और सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एल्ब्रूस है। ठीक है। और सबसे बड़ा नगर जो है वो लंदन है। यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रॉटरडम किस देश में स्थित है? नीदरलैंड में। 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जापान का सबसे व्यस्त समुद्री पत्तन है? तो याकोहामा। चाबहार पोर्ट डाइस में विकसित किया गया है ईरान में। चाबहार पोर्ट जो है ईरान में विकसित किया गया है। ग्वादर पत्तन किस देश में है? पाकिस्तान में। हब्बनटोटा बंदरगाह कहाँ स्थित है? श्रीलंका में। निम्न में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? चटगांव। आज देखिए चटगांव जो है ये किस नदी किनारे है? कर्णफूली नदी किनारे है चटगांव। यहीं पे ना सूर्यसेन से संबंधित था ये विद्रोह से। मास्टर दा के नाम से जाना जाता है उनको, सूर्यसेन को लूट लिया था। ठीक है। अब हम लोग चैप्टर 36 पढ़ेंगे, भौगोलिक यंत्र। देखिए भौगोलिक यंत्र से ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है दूरी मापने में। सापेक्षिक आर्द्रता के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। आर्द्रता को हाइग्रोमीटर को से, घनत्व को हाइड्रोमीटर से। अब बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को, अब मैनोमीटर से गैस के दबाव को। ठीक है। उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आकाश के नीलापन का मापन किस भौगोलिक यंत्र द्वारा किया जाता है? साइनोमीटर। फिर से देखिए, आकाश के नीलापन का मापन किस भौगोलिक यंत्र द्वारा किया जाता है? साइनोमीटर। विकिरण की तीव्रता के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? एक्टियोमीटर। पवन की गति निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? एनीमोमीटर। कौन सा उपकरण भूकंप के दौरान
सतह पर पहुंचने वाली तरंगों को मापता है। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है ना। हाँ, और रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता को, और सिस्मोग्राफ से रिएक्टर स्केल पर तो पढ़ा जाता है ना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। ऑक्टास मापनी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? मेघाच्छादन की मात्रा। मेघाच्छादन की मात्रा, ऑक्टास मापनी का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो रोटामीटर जो है ये जलीय आर्द्रता का मापन गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा द्रव का प्रभाव। रोटामीटर से द्रव का प्रभाव का मापन किया जाता है। इवेपोरीमीटर से जलवाष्प मापन किया जाता है। करेंटीमीटर से जल प्रवाह मापन किया जाता है। एटमोमीटर से दो स्थानों के मध्य की दूरी का मापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, मानचित्रों के विवर्धन एवं लघुकरण के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इनमें सभी पेंटोग्राफ, ईपीस्कोप, पेंटोग्राफिक कैमरा का। कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है? तो ऊष्मा की मात्रा को। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सौर विकिरण की मात्रा जो है ये एक्टियोमीटर से मापा जाता है। क्रोनोमीटर जो है ना ये गलत है, एक्टियोमीटर हो जाएगा। मानचित्र पर दो स्थानों के मध्य की दूरी ओपिसोमीटर से मापा जाता है। और मानचित्र पर क्षेत्रफल प्लेनीमीटर से मापा जाता है। ज्वालामुखी लावा का तापमान पायरोमीटर से मापा जाता है। मोम पैमाना से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? तो ये आपका चट्टानों की कठोरता का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। नेफोमीटर से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? बादलों की दिशा व गति का। ब्यूफोर्ट स्केल से निम्न में से क्या दर्शाया जाता है? पवन की गति। टी मापक पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? चक्रवातों की शक्ति का। लाइसोमीटर से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? मृदा से होकर नीचे जाने वाले अंतःस्रावी जल की मात्रा का। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एक्टियोमीटर पदार्थों की शीतलता, ये गलत है। क्या मापते हैं एक्टियोमीटर से? क्वेश्चन में क्या है? एक्टियोमीटर से सौर विकिरण की तीव्रता को मापते हैं। बाथीमीटर से समुद्र की गहराई को मापते हैं। एस्ट्रोलैब से ग्रहों एवं तारों की ऊंचाई को मापते हैं। और पायरोमीटर से दूरदर्श वस्तुओं का उच्च तापमान को मापते हैं। इर्गोग्राफ पर निम्न से किसका संबंध प्रदर्शित किया जाता है? तो जलवायविक दशाओं एवं फसलों के वर्धन काल का। सापेक्षिक आर्द्रता को निम्नलिखित में से किसके ग्राफ पर दिखाया जाता है? तो ये क्लाइमोग्राफ पर। मानचित्र पर दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑपिसोमीटर का। हाइग्रोमीटर के उपयोग का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है वायु में आर्द्रता मापने हेतु। मौसमी दशाएं, शुद्ध क्षेत्रफल, सस्यकाल आदि एक साथ दर्शाए जा सकते हैं इर्गोग्राफ पर। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? भूकंप के झटके का। 25 नंबर देखिए। रिएक्टर स्केल निम्नलिखित की तीव्रता मापता है भूकंप का। रिएक्टर पैमाने पर निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है? तो ये भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है नेपोस्कोप। वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण है हाइग्रोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? भूकंप की तीव्रता को। अब पढ़ेंगे 37 नंबर। भौगोलिक ग्रंथ एवं उसके लेखक। इलियड एवं ओडिसी ग्रंथों जिनमें कि प्राचीन भौगोलिक जानकारियों का समावेश है
किस विद्वान की रचना है? होमर का। एंथ्रोपोजियोग्राफी अथवा मानव भूगोल के लेखक कौन है? रैटजेल हैं। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ कंपास के लेखक कौन है? हमबोल्ट। सभ्यता एवं जलवायु नामक भौगोलिक ग्रंथ के लेखक कौन है? एल्सवर्थ हंटिंगटन। जीवन एवं मृत्यु का भूगोल निम्न में से किस ब्रिटिश भूगोलवेत्ता की कृति है? सर डैडल स्टाम्प का। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, 6 की ओर। पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी के लेखक हैं हार्टशॉर्न। एल्डकुंडे निम्न में से किस विद्वान की रचना है? कार्ल रिटर का। मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने किया? अरस्तु ने। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी। अलबरूनी से याद आया, मोहम्मद गजनबी के दरबार में कौन कौन था? अलबरूनी, उतबी, फारूकी, अलबरूनी और फिरदौसी, ये चारों जो था ना, ये मोहम्मद गजनबी के दरबार में था चारों। ठीक है, कौन कौन था? उतबी, फारसी, अलबरूनी, फिरदौसी। हम लोग पढ़ेंगे विश्व के प्राकृतिक वनस्पति, चैप्टर 38। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए, सदाबहार वर्षा वन, देखिए मिस्टेक हो गया उसमें हमको बोलने में, अलबरूनी था, फिरदौसी था, फारूकी था और उतबी था। हाँ, सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? ब्राज़ील में। सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कहाँ विस्तृत अयनवर्तीय वन पाए जाते हैं? तो कांगो घाटी में। निम्नलिखित जंगलों में कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? अमेजन वर्षा वन। विषुवत रेखीय वन प्रदेशों में पेड़ पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? लियाना। विषुवत रेखीय वनों को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है? सेल्वास। विषुवत रेखीय वर्षा वनों का सबसे बड़ा प्रदेश किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 8, अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं विषुवतीय वनों में। विषुवत रेखीय वनों में वृक्ष लंबे होते हैं क्योंकि उनमें अधिक से अधिक सूर्य की रोशनी पाने की होड़ होती है। फिर से देखिए, विषुवत रेखीय वनों में वृक्ष लंबे होते हैं क्योंकि उनमें अधिक से अधिक सूर्य की रोशनी पाने की होड़ होती है। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है पतझड़ वन। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। सबसे अधिक टैगा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? साइबेरिया में। सबसे अधिक टैगा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? साइबेरिया में। स्प्रू, फर तथा चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं टैगा वनों में। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलिए, यानी 14 की ओर। निम्न में से किसे शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किसे शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदापर्णी वन कहते हैं? भूमध्य सागरीय वन। उष्ण कटिबंधीय मरुभूमियों में मिलने वाली बबूल, कैक्टस आदि वनस्पतियों को क्या कहा जाता है? जीरोफाइट। मलेरिया की दवा कुनैन निम्न में से किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? सिनकोना। भूमध्य सागरीय वन कहाँ नाम नहीं है? तो बोरियल नहीं है, माकी, मेटोरल और गैली है। किस वन को जंतुओं की दृष्टि से प्राकृतिक प्राणी उद्यान कहा जाता है? सवाना वन को। उसके बाद अब यहाँ पे मिलान करना है आपका। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो हो जाएगा, ये हो जाएगा इंडोनेशिया में है। विषुवत रेखीय वन जो है घाना में है। भूमध्य सागरीय वन फिलीपींस में है। और कोनधारी वन जो हो जाएगा ये स्कैंडिनेविया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 20 नंबर। विश्व के वन क्षेत्रों में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में। क्वेश्चन नंबर 21,
उष्णकटिबंधीय वनों में लकड़ी उद्योग पिछड़ी अवस्था में। इसका कारण है 1, 2, 3, 4 वनों की प्रजाति का मिश्रित रूप में पाया जाना, परिवहन की सुविधा का अभाव, वृक्षों की लकड़ियों का कठोर होना, अस्वस्थाकार जलवायु। अफ्रीका में विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है होगा? तो विषुवत यह वर्षा वन, सवाना घास, मरुस्थलीय झाड़ियाँ। सिनकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? विषुवतीय वन में। ओक, बीच, बर्च, वालनट, एल्ब आदि के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन में। मोंटाना वन पाए जाते हैं एंडीज पर्वत के पूर्वी ढाल पर। निम्नलिखित में से किस वन को बोरियल वन के नाम से भी जाना जाता है? शंकुधारी वन को। नेक्स्ट देखिए 27 नंबर, शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है रूस में। निम्नलिखित में से किस वन का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल में पर पाया जाता है? विषुवतीय वर्षा वन का। विषुवतीय वर्षा वन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो निचले स्तर पर सघन झाड़ियाँ एवं फूलदार पौधे नहीं हैं, चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष है, लियाना की अधिकता है, प्रपोषित पौधे की अधिकता है। टुंड्रा वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है उत्तर अमेरिका में। अमेजन नदी की घाटी में विषुवत रेखीय उष्णार्ध वन को कहा जाता है सेल्वास, जो कि ब्राज़ील में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में। विषुवत रेखीय उष्णार्ध वन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस प्रकार के वन में एक ही प्रकार के वृक्षों की बहुलता होती है, ये गलत है। यह कठोर लकड़ी वाला एक सदापर्णी वन है, सही है। इसका विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच पाया जाता है। इस वन की सघनता बहुत अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 33, मानसूनी वन के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? इस प्रकार के वन की सघनता बहुत अधिक होती है, ये गलत है। सही क्या है? इसका विस्तार मध्य एवं उत्तर पूर्वी भारत, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, ब्राज़ील तथा उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। इसे पर्णपाती वन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, भूमध्य सागरीय वन के संबंधित निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस वन के वृक्ष की जड़ें लंबी तथा छालें व पत्तियां मोटी होती है, ये गलत है। सही क्या है? इन वनों का विस्तार महाद्वीप के पूर्वी भाग में 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के बीच दोनों गोलार्धों के उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इन वनों की सबसे प्रमुख विशेषता यहाँ जाड़े की ऋतु में पछुआ पवनों द्वारा होने वाली वर्षा है। भूमध्य सागरीय वनों में पाई जाने वाली झाड़ियों को चौरा, चौप, रेल या माकी कहते हैं। 35, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है? समशीतोष्ण कोणधारी वन। साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? टाइगा। फिर से देखिए, साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? टाइगा। शंकुधारी वन पाए जाते हैं शीतोष्ण क्षेत्र में। मुलायम लकड़ी के कोणधारी वन पाए जाते हैं 30 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री साउथ, 70 डिग्री नॉर्थ। नेक्स्ट 39 नंबर, विषुवतीय वन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये वन व्यवहारिक रूप से उपयोग में नहीं लाए जाते, ये गलत है। सही क्या है? इस वन के अधिकतर अमेजन घाटी, कांगो घाटी तथा विषुवतीय प्रशांत में पाए जाते हैं। ये वन बहुत अधिक घने हैं। ये वन शीतोष्ण वन के नाम से भी जाना जाता है। डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो शीशम से। नेक्स्ट 41 नंबर, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन। निम्नलिखित में से किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? भारत। निम्नलिखित में से किस देश में टुंड्रा वनस्पति नहीं है? तो बेलारूस में नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और कनाडा में है। अब हम लोग पढ़ेंगे विश्व की घास भूमियाँ, चैप्टर 39। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को कहते हैं प्रेयरी। क्वेश्चन नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को किस नाम से जाना जाता है? डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में
वेल्स अफ्रीका में, सवाना भी अफ्रीका में, प्रेयरी जो है ये उत्तरी अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पंपास, जो कि अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में, और अर्जेंटीना का हृदय स्थल जो कहा जाता है ये पंपास घास के मैदान को ही कहा जाता है। और पूछेगा कि पंपास के घास के मैदान में कौन सा घास उपजाया जाता है, तो अल्फा नामक घास होता है, इसी को उपजाया जाता है। ठीक है, उठ के बैठिए। नहीं सही है। दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को क्या कहा जाता है? कैटमबरी, जो कि न्यूजीलैंड में है। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को जाना जाता है प्रेयरी, जो कि उत्तरी अमेरिका में है। अब पंपास अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में है। सवाना घास भूमियाँ पाई जाती है उत्तरी मध्य अफ्रीका में। पेडंग है दक्षिण पूर्व एशियाई उष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ। पटाना नामक उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान जो श्रीलंका में है। वेनेजुएला स्थित उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कहा जाता है लानोज। लानोज वेनेजुएला में। कैंपोज जो क्या है वो ब्राज़ील में। पोर्टलैंड जो ये अफ्रीका में, और सवाना भी अफ्रीका में ही है। अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित ब्राज़ील के मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाले उष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को किस नाम से जाना जाता है? कैंपोस, जो कि ब्राज़ील में। निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं तो कैंपोस और सवाना। कैंपोस ब्राज़ील में, सवाना अफ्रीका में है। निम्नलिखित में से कौन उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है? तो लानोस, जो कि वेनेजुएला में है। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है? वेल्ड, जो कि अफ्रीका में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। वेल्ड किस प्रकार की घास भूमियों के अंतर्गत शामिल की जाती है? शीतोष्ण कटिबंधीय। पंपास एवं स्टेपी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं? तो मध्य अक्षांशीय घास के मैदान। पंपास जो है ये अर्जेंटीना में है। सुमेलित नहीं है तो देखिए लानोस जो है ये ब्राज़ील, गलत हो जाएगा। लानोस जो है वेनेजुएला में है। कंपोज जो है वो ब्राज़ील में। ठीक है, वेल्ड अफ्रीका में है। पंपास अर्जेंटीना में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। सुमेलित नहीं तो पोर्टलैंड जो ये अफ्रीका में है। कैटमबरी न्यूजीलैंड में। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में। लानोस वेनेजुएला में। सही सुमेलित है तो सभी है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, कैंपोस ब्राज़ील में, पोर्टलैंड भी अफ्रीका में है। क्वेश्चन नंबर 19। विश्व के कुल भूभाग के लगभग कितने भाग पर घास भूमियों का विस्तार पाया जाता है? 1/5। अब मिलान करना है यहाँ पे। देखिए 20 नंबर। स्टेपी जो है ये कहाँ पे है? तो ये जो है ये आपका रूस में है। प्रेयरी संयुक्त राज्य अमेरिका में। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, और डाउन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है मिलान करना 21 नंबर में। लानोस दक्षिण अमेरिका में। स्टेपी जो यूरोप में। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में। वेल्ड जो ये अफ्रीका में। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर। किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका को। लानोज घास का स्थल है गुएना उच्च भूमि में। 24 नंबर। निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित है? तो अर्जेंटीना में। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों में शेयर करें।